कि काली माता को दिखाया जाता है सिगरेट पीते हुए, कभी शिव जी को दिखाया जाता है चिलम फूकते हुए, अब सीता माता को दिखाया गया अर्धनग्न के वस्त्रों के अंदर, और रावण जी को किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तेरा मकान तेरा कपड़ा, मतलब तू तड़ा की भाषा हमारी रामायण के अंदर किसी भी तरह से इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। और क्या बच्चे सीखेंगे और आप क्या परोस रहे हैं समाज के अंदर एक फिल्म दिखा करके। फिल्म दिखाने का मकसद ये होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर सुधार होगा, हमारे बच्चे अच्छे रास्ते पे चलेंगे, जो बुराइयां हैं वो दूर होंगी बजे, और तब जाकर के कहीं ना कहीं अरुण गोविल की तरह आप लोगों को पूजा जाएगा। लेकिन आज आप कर क्या रहे हैं, नग्नता दिखा रहे हैं, अश्लीलता परोस रहे हैं समाज के अंदर, और आपने इस बार तो बहुत गलत काम कर दिया है। कहीं ना कहीं हमारी रामायण के साथ छेड़छाड़ करके, हमारी आस्था के साथ छेड़छाड़ किया आपने, हमारी भावना के साथ छेड़छाड़ किया आपने। हमारे जो राष्ट्र की आत्मा है, हमारे जो राष्ट्र की धरोहर है, ऐसे दिव्य महापुराण के प्रति छेड़छाड़ करके भगवान के वस्त्रों से छेड़छाड़ किया, भगवान के चरित्र से छेड़छाड़ किया, भगवान की वाणी से छेड़छाड़ किया। इन्होंने जिस प्रकार की वाणी दिखाई है, क्या रामचरितमानस में कहीं ऐसा है? कदापि ऐसा नहीं है। मैं पुरजोर इसका विरोध करता हूं, और मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि ऐसे लोगों का पतन होना चाहिए, ऐसे लोगों को नष्ट होना चाहिए, ऐसे लोगों को परमात्मा सद्बुद्धि दे और भारत पुनः सनातन धर्म का सिरमौर बने, हिंदू राष्ट्र की ओर भारत प्रशस्त होता हुआ इस प्रकार की कृत्य को कभी देख नहीं सकता है। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हो इस समय CCN News 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम से शुरुआत करूंगा। दर्शकों, एक समय था जिस समय एक रामायण की घटना घटी थी, और उसके आधार पे ही एक जो है प्रोग्राम तैयार किया गया था जिसका नाम भी रामायण दिया गया था, और उस रामायण को हर घर के अंदर बड़ी आस्था के साथ जो है देखा जाता था, उस प्रोग्राम को देखा जाता था। उस प्रोग्राम की इतनी मान्यता थी कि एक धर्म को लेकर के, एक आस्था को लेकर के भगवान अरुण गोविल, बहुत अच्छे से आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी का उसके अंदर जो है रोल अदा किया था। और आज भी लोग उनकी तस्वीर लगा करके उनको भगवान की तरह पूजते हैं। सेम चीज, जितने भी पात्रों ने उस प्रोग्राम के अंदर, उस नाटक के अंदर अपना रोल अदा किया, वो वाकई उनको श्रद्धा के तौर पर आज पूजा जाता है। लेकिन अब एक नई फिल्म आई है आदि पुरुष, बहुत अच्छे से आपने नाम सुना होगा, जिसका कड़ा विरोध किया जा रहा है, और उसको भी महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण रची थी उसके आधार पर बनाने का प्रयास किया, लेकिन बिल्कुल उसके विपरीत बनाया है। भगवान श्री राम का, लक्ष्मण का, माता सीता का, रावण का, जिसको वाकई जो कि वेदों का ज्ञाता था, महापुरुष था, और उसके जैसा पूरे ब्रह्मांड में और कोई ज्ञानी नहीं था। कितना अभद्र शब्दों का और किस तरह की ड्रेसिंग सेंस माता सीता के ऊपर उन्होंने डाली है, वो वाकई बेहुदा और बेशरम है। इन तमाम विषयों के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ हैं पंडित शिवशंकर तिवारी जी, जो कि कट्टर हिंदू और सनातनी हैं, और इस विषय पर खुल के अपनी बात रखेंगे, बात करूंगा। सबसे पहले पंडित जी, राधे राधे। राधे राधे। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोले राजा रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस पुराण की जय। दिनेश जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, और आपके चैनल का भी हार्दिक अभिनंदन। आप समय समय पर सनातन संस्कृति के पक्ष पर, सनातन संस्कृति के बचाव पर अपने चैनल के माध्यम से समय समय पर आप अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, तो आपको मैं हृदय से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। पंडित जी, मैं सवाल रखूँगा। महर्षि वाल्मीकि जी ने रची थी, रामायण को रचा था, और उसके आधार पर एक जो है प्रोग्राम तैयार किया था रामायण, जो उसकी हर घर के अंदर जो है उसको बड़े आस्था के साथ देखा जाता था, चप्पल जूते उतार करके, और बकायदा नतमस्तक होकर उस कार्यक्रम को आधे घंटे का प्रोग्राम आता था, देखा जाता था। आज भी, आज के दौर में भी उस जो प्रोग्राम के अंदर जिन्होंने अपना रोल अदा किया उनको भगवान की तरह पूजा जाता है, चाहे वो अरुण गोविलकर हो गए हैं। लेकिन आज अब जो मूवी आई है आदि पुरुष, रामायण के आधार पर बनाने का प्रयास किया, लेकिन बिल्कुल कम वक्त होने शायद इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे हिंदू धर्म के ऊपर कटाक्ष है सीधा सीधा। माता सीता को डीप वस्त्र पहना देना, अश्लील वस्त्र पहना देना, रावण को लेकर के उल्टा बोल देना, तमाम तरह की चीज़ों को लेकर के। और आज उनको जितने जो उस फिल्म के अंदर जो रोल अदा कर रहे हैं
उनको लेकर के हमारी आस्था बढ़ क्या रही है, बल्कि उनको तो गालियां दी जा रही हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इस चीज़ को? निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामचरितमानस ये कोई पुस्तक नहीं है, ये सनातन संस्कृति का सिरमौर और महान ग्रंथ है। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम राष्ट्र की आत्मा है, सनातन धर्म की आत्मा है। दिनेश जी, आपने देखा होगा रामलीलाओं का मंचन होता है। रामलीलाओं के मंचन में रामलीला के जितने भी पात्र होते हैं सभी रामचरितमानस के पात्र के बराबर सम्मानित होते हैं। सभी को लोग उसी भाव से देखते हैं। अगर श्री हनुमान जी महाराज का पात्र है तो उसे श्री हनुमान जी महाराज के रूप में देखते हैं। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का पात्र है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के रूप में देखते हैं। रामचरितमानस जो प्रथम बार भारतवर्ष में टीवी चैनलों में आई और जितने उनके पात्र थे, लोगों की इतनी आस्थाएं थी। अभी आपने बोला कि लोग जूते चप्पल उतार करके दिव्य प्रभु का दर्शन करते थे, चिंतन करते थे, और उन पात्रों की तस्वीरें आज भी अपने घरों पर सजा कर रखा है। तो मैं इस बात का तो विरोध करता ही हूँ। पहली बात तो उन्होंने जो आदि पुरुष कहा, आदि पुरुष का तात्पर्य क्या होता है? जिन लोगों ने इस प्रकार की रचना की, रामचरितमानस महान ग्रंथ के प्रति छेड़छाड़ किया, तो जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। यह सत्य है कि अपने आप को उन्होंने पतन के मार्ग में प्रशस्त कर दिया। कोई भी धर्म किसी भी धर्म को नीचा दिखाने के लिए आदेश नहीं देता है। और मैं कहता हूं कि इस बॉलीवुड से भारत को मिला क्या? नग्नता मिली है, अश्लीलता मिली है, और कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर अगर बात करें तो अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। एक समय शायद वो हुआ करता था जब हम रामायण को जिस समय देखते तो हमारे अंदर एक भाव जागते थे। शायद वो भी एक प्रोग्राम तैयार किया गया जिसको लेकर के हमारी हिंदू संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा था, या यूँ कहें कि हमारे बच्चों के अंदर एक भावना पैदा होती थी कि हमें धर्म के प्रति किस तरह से। लेकिन आज की इस तरह की मूवी देख करके, और सरकार तक नहीं रोक रही है, उसके अंदर जब बोर्ड सेंसर बोर्ड उसको पारित करा कि हाँ इस तरह की फिल्में पारित की जाए, समाज में दिखाई जाए। दिनेश जी, ये समय का दुर्भाग्य है, और समय का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इस बॉलीवुड से पहली बात तो भारत को मिला क्या? केवल सभ्यता और संस्कृति को बर्बाद करने के अलावा कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ है। किसी भी कार्य का संपादन हम और आप भी छोटा से छोटा करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हमारा कल्याण होता है। नशा इति नासा, जिसके प्रयोग करने से केवल विनाश हो उसे नशा कहते हैं। नशा केवल मदिरा ही नहीं है, नशा केवल अफीम नहीं है, ये भी एक प्रकार का नशा है। किसी को नीचा दिखाना, किसी की संस्कृति को खराब करना, किसी महापुरुष के चलचित्रों से छेड़छाड़ करना, ये भी नशा ही है। और जो इस प्रकार का कार्य करते हैं, अगर उनको क्षणभंगुर तो प्रसन्नता मिल सकती है, लेकिन ये सत्य है कि उनका विनाश पक्का है। और तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे आदि कवि महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज की जो दिव्य रामचरितमानस है, उसे तो अच्छे अच्छे विद्वान पढ़ नहीं सकते। और उस दिव्य महापुराण के चित्रण को लेकर के इन्होंने जो जिस प्रकार की कल्पना सजोई अपने मन में, क्योंकि जब तक मन में कल्पना नहीं होती तब तक कोई कार्य बनता नहीं, और मन में कल्पना करके, और ये पहली बार नहीं हुआ, बार बार ऐसा हो रहा है। तो मैं तो सबसे बड़ा दोषी भारत सरकार को भी मानता हूँ। हमारे आपके लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए भारत सरकार की तरफ से एक मापदंड है जीने के लिए, रहने के लिए, चलने के लिए। तो उसी प्रकार से इस प्रकार के कुकृत्य करने वाले दैवी दानवी प्रवृत्ति के लोगों के लिए भी कोई समय सीमा बनना चाहिए, कोई दायरा होना चाहिए कि आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी पहले माँ काली को सिगरेट पीते दिखा दिया, अब जो है इनको कुछ नहीं मिला। तो आदि पुरुष का तात्पर्य क्या है? उन्हें खुद नहीं पता जिन्होंने बनाया है। और फिर हमारी जो आत्मा है, हमारे जो राष्ट्र की आत्मा है, हमारे जो राष्ट्र की धरोहर है, ऐसे
दिव्य महापुराण के प्रति छेड़छाड़ करके भगवान के वस्त्रों से छेड़छाड़ किया, भगवान के चरित्र से छेड़छाड़ किया, भगवान की वाणी से छेड़छाड़ किया। इन्होंने जिस प्रकार की वाणी दिखाई है, क्या रामचरितमानस में कहीं ऐसा है? कदापि ऐसा नहीं है। मैं पुरजोर इसका विरोध करता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि ऐसे लोगों का पतन होना चाहिए, ऐसे लोगों को नष्ट होना चाहिए, ऐसे लोगों को परमात्मा सद्बुद्धि दे और भारत पुनः सनातन धर्म का सिरमौर बने, हिंदू राष्ट्र की ओर भारत प्रशस्त होता हुआ इस प्रकार की कृत्य को कभी देख नहीं सकता है। जहाँ एक और सरकार हमारे को दिखा रही है कि आज हम हिंदू धर्म के लिए काम करें, हिंदुत्व के लिए काम करें, हमारे को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात की जाती है, एक और वहीं दूसरी ओर इस तरह की मूवी को रिलीज करने में भी भारत सरकार का पूरा समर्थन रहता है, क्योंकि बिना भारत सरकार के समर्थन के इस तरह की मूवी रिलीज नहीं हो सकती। तो क्या सरकार अपनी आंख बंद कर लेती है इस समय? कहीं ना कहीं पैसों का लालच कह लें या सिर्फ टीआरपी का लालच कह रहे हैं। और दूसरी ओर अगर फिल्मों की बात की जाए तो जहाँ पर समाज के ऊपर बहुत बड़ा, सबसे बड़ा असर पड़ता है फिल्मों का, लेकिन आज वहीं पर उसके अंदर इस तरह की चीज़ें दिखाई जाएं, जहाँ पर माता सीता के कपड़े नग्न अवस्था में दिखाए जाएं। मतलब मेरे को बोलते हुए भी शर्म आ रही है, क्योंकि वहाँ पे माँ सीता का नाम आ रहा है और वहाँ कपड़ों को किस तरह से दिखाया जा रहा है। या जो महाज्ञानी पंडित जो क्या बोलते हैं रावण जी थे, उनको बोला जा रहा है तू और तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है हनुमान जी के द्वारा। ये कहाँ तक ठीक है? दिनेश जी, ये बहुत अभद्र व्यवहार है कि सनातन धर्म के प्रति। और जहाँ तक रही भारत सरकार की बात, तो मैं भारत सरकार से भी मांग करूँगा कि इस प्रकार की कुकृत्यों में तुरंत रोक लगाई जाए और उनको दंडित किया जाए। केवल रोक लगाने से काम नहीं चलेगा, जब तक इनको दंड नहीं मिलेगा तब तक ये इस प्रकार के काम करने से बाज नहीं आएंगे। क्योंकि पहले महाकाली को दिखाया और अब आकर के हमारे रामचरितमानस, हमारे राष्ट्र की आत्मा, हमारी सबकी आत्मा राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के प्रति इस प्रकार का कुकृत्य किया है तो क्षमा के योग्य नहीं, इनको दंड अवश्य मिलना चाहिए। मैं बार बार यही प्रार्थना करूंगा कि भारत सरकार का ध्यान इस ओर जाए और इस प्रकार की कुकृत्य करने वालों को दंड मिले और उनको परमात्मा सद्बुद्धि दे। मैं कहता हूं कि अगर कुछ चंद पैसे कमाने हैं तो केवल यही रास्ता बचा है कि भगवान भोलेनाथ को कभी कुछ दिखा दो, कभी राम जी को कुछ दिखा दो, कभी किसी को कुछ दिखा दो, और तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि जो 300, 400, 500, 1000 रुपये दे करके और इस प्रकार की गंदी मूवियाँ देखते हैं, इस प्रकार के चलचित्रों को देखते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आपके पास पड़ोस में कोई दीन दुखी भी होगा, कोई गरीब होगा, कोई गरीब कन्या का विवाह भी होगा, तो आपके पास अगर 100, 200, 300, 400 रुपये उसे बचा करके किसी गरीब की सेवा में लगाएंगे तो ये तो शास्त्रों में भी कहा गया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। गरीब की आत्मा में परमात्मा बसता है। जब आप गरीब की सेवा करेंगे तो परमात्मा की आपके ऊपर पूर्ण कृपा होगी, लक्ष्मी की कृपा होगी और ये आपका 4 लाख बनकर आपके पास आएगा। और जब ऐसे विधर्मियों के चलचित्रों को देखेंगे तो 400 तो जाएंगे, आपका चरित्र भी जाएगा, आपका व्यवहार भी जाएगा, आपके संस्कार भी जाएंगे और ये फिर वही कहावत सिद्ध हो जाएगी कि अगर घर में संस्कार नहीं होते तो नस्ल खराब होती है और खेत में पानी नहीं होता तो फसल खराब होती है। तो मैं पुनः निवेदन करता हूँ अपने भारतवासियों से कि इस प्रकार के चलचित्रों से दूर रहें। मैं तो ये कहता हूँ कि टाकीज में ये जहाँ पर ये मूवियाँ दिखाई जाती है उधर जाना ही नहीं चाहिए। उधर तो इस प्रकार से मुँह मोड़ लो कि ताला लग जाए, इन सबको अकल आ जाएगी कि हमने क्या किया और हमारे साथ क्या हुआ। वाकई दर्शकों, सबसे बड़ी बात है कि हमारे हिंदू धर्म के ऊपर लगातार कटाक्ष। मैं सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं करूंगा, बहुत से लोग कह देते हैं कि ये लोग और किसी धर्म को बदनाम करने का प्रयास नहीं करते, कभी मुस्लिम धर्म पे कटाक्ष नहीं करते, कभी एक क्रिश्चियन धर्म के ऊपर ये फिल्में नहीं बनाई जाती। हाँ, वो सत्य है कि इस तरह के धर्मों के ऊपर ये फिल्में नहीं बनाई जाती, लगातार हिंदू धर्म पर कटाक्ष होता है। लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहूँगा किसी भी धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म हमें आपस में बैर रखना नहीं सिखाता, हमें सद्बुद्धि देता है, हमें सद्भावना और सद्ज्ञान देता है। लेकिन आप इस तरह की लगातार, पहले की काली माता को दिखाया जाता है सिगरेट पीते हुए, कभी शिव जी को दिखाया जाता है चिलम फूकते हुए, अब सीता माता को दिखाया गया अर्धनग्न के वस्त्रों के अंदर, और रावण जी को किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तेरा मकान तेरा कपड़ा, मतलब तू तड़ा की भाषा हमारी रामायण के अंदर किसी भी तरह से इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। और क्या बच्चे सीखेंगे और आप क्या परोस रहे हैं समाज के अंदर एक फिल्म दिखा करके? फिल्म दिखाने का मकसद ये होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर सुधार होगा, हमारे बच्चे अच्छे रास्ते पे चलेंगे, जो बुराइयां हैं वो दूर होंगी बजे, और तब जाकर के कहीं ना कहीं अरुण गोविल की तरह आप लोगों को पूजा जाएगा। लेकिन आज आप कर क्या रहे हैं? नग्नता दिखा रहे हैं, अश्लीलता परोस रहे हैं समाज के अंदर। और आपने इस बार तो बहुत गलत काम कर दिया है, कहीं ना कहीं हमारी रामायण के साथ छेड़छाड़ करके, हमारी आस्था के साथ छेड़छाड़ किया आपने, हमारी भावना के साथ छेड़छाड़ किया आपने, हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ किया गया है। और वाकई इस चीज़ को अगर
आज का युवा आवाज़ नहीं उठाएगा। और धन्यवाद दूंगा मैं उन युवाओं को भी जो इस फिल्म को देखने के बाद इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। अच्छा है। और वाकई अगर आप को भी लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी रामायण के साथ जो रामचरितमानस के साथ जो छेड़खानी की गई, हमारी आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, तो इस वीडियो को इतना ज़रूर फैलाओ कि क्या नाम है, इन कुत्तों कमबख्त लोगों को ये समझ में आ जाए कि वाकई हमने हिंदू धर्म के साथ अपमान किया है। जय हिंद, जय भारत।